हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गॉट ब्लड। जो बकरे का खून है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करेंगे। उसका मेथड पूरी स्लाइड, ये एक स्लाइड है बेसिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को मेनली दी जाती है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। मटेरियल रिक्वायर्ड होता है टेस्ट ट्यूब, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्टन पिपेट जो सब लैब प्रोवाइड करता है। मेथड हो गया हमारा टेक 3 ड्राई टेस्ट ट्यूब। दूसरा मेथड है इन ऑन टेस्ट ट्यूब टेक जो हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें 2 cc या ml भी कह सकते हैं, cc और ml ऑफ बेंजीन एंड 3 cc ऑफ क्लोरोफॉर्म। 3 cc क्लोरोफॉर्म, क्लोज इट विद कॉटन प्लग। इसको बंद कर देना है, क्लोरोफॉर्म बेंजीन लेके इसको बंद कर देना। उसके बाद हम थर्ड मेथड है सेकेंड टेस्ट ट्यूब टेक 2.3 ऑफ बेंजीन, 2.3 ग्राम या ml या सीसी ले लेंगे बेंजीन को और 1 cc क्लोरोफॉर्म और इसको कॉटन प्लग से क्लोज इट विथ कॉटन प्लग। चौथा मेथड है इन थर्ड टेस्ट ट्यूब टेक 4 cc ऑफ बेंजीन एंड 0.75 cc ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोज इट विद कॉटन प्लग। इसको भी बंद कर देंगे। तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने अलग अलग मात्रा में बेंजीन और वो ले लिया है क्लोरोफॉर्म। इसके बावजूद प्लेस ए ड्रॉप ऑफ गोट ब्लड्स इन इस टेस्ट ट्यूब। अब हम तीनों टेस्ट ट्यूब में एक एक बूंद गोट के ब्लड की डालेंगे तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने 2 cc बेंजीन और 3 cc क्लोरोफॉर्म लिया, जिसमें ये जो ब्लड की ड्रॉप है वो यहीं पर है। और सेकंड में कुछ टेस्ट ट्यूब में ऐसा है 2.3 cc बेंजीन और 1.0 cc क्लोरोफॉर्म। तीसरे में है जिसके ब्लड की जो ड्रॉप है वो देखिए मिडिल में है, इससे नीचे है। और टेस्ट ट्यूब 3 में है 4 cc बेंजीन और 0.75 cc क्लोरोफॉर्म। तो इसमें एकदम इसके सरफेस पे आ गई है। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं T1, T2 और T3 को। टेस्ट ट्यूब फर्स्ट के लिए T1 जो दिया गया है टेस्ट ट्यूब फर्स्ट के लिए है। इसमें हमारा फार्मूला होगा D बराबर M/V, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम बराबर D इंटू V। जो हमारा जो मास बराबर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, यानी द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो हम मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें घनत्व की ज़रूरत है, और इसका घनत्व बेंजीन का जो होता है, ये डेंसिटी ऑफ बेंजीन का है 0.9 ग्राम पर cc, और क्लोरोफॉर्म का जो घनत्व है 1.5 ग्राम पर cc। ठीक है, इसके बावजूद हम इस जो इसकी वैल्यू है डेंसिटी और उसका वॉल्यूम, इसको इस पे रख देते हैं, इस फार्मूले पे, इस पे। तो 0.9 ये बेंजीन के बारे में हम निकाल रहे हैं, लिखा हुआ है मास ऑफ बेंजीन। तो 0.9 क्रॉस 2, इसमें हमने कितना लिया था, ये देखिए 2 cc और बेंजीन कितना है 3 cc। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1.10 ग्राम। ठीक है, मास है तो ग्राम में आएगा। ठीक है, और फिर हम क्लोरोफॉर्म का डिफाइन करेंगे इसी तरह से। तो इसका हम डेंसिटी रख देंगे, क्रॉस वॉल्यूम रख देंगे। वॉल्यूम कितना है 3 cc, मैं 3 cc लिख दिया, और हमारा आंसर आया 4.5 ग्राम। ठीक है, तो अब हम टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। टोटल मास तो इन दोनों को हम रख देंगे, M1 प्लस M2, M बराबर होता है टोटल M बराबर, तो कुछ ऐसा आएगा 6.3 ग्राम। अब हमें टोटल पूरा कैलकुलेट करना है, तो हमें D टोटल, डेंसिटी टोटल बराबर मास टोटल अपॉन वॉल्यूम टोटल। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, टोटल ये मास है हमारा, तो हमने मास टोटल रख दिया, और हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है 3
और ये 3 प्लस 3 + 2 5, हमने 5 cc रख दिया। वैल्यूम हमारा पूरा जो हमारा वो था ना टेस्ट ट्यूब का, तो हमने डिफाइन किया। हमारी डेंसिटी जो आ गई 1.26 ग्राम पर cc। ठीक है, T1 का हमने डिफाइन कर लिया। T1 में थोड़ा सा प्रोसेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा 1 होती है, और 1 तो देखिए नीचे ऐसा कुछ ऐसा है 1.26 हमारा वो आंसर आया था, और हमने डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी 1 रख दिया, तो हमारा सेम टू सेम वही आंसर आ जाता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी T1 का हो गया। ठीक है, इसको हम T1 रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। और हमारा T2 है, वही प्रोसेस मास ऑफ बेंजीन का वही फार्मूला लग देना है D/V में। तो हमारा सेकेंड टेस्ट ट्यूब का हमने जो पिछला देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेकेंड में हमने, और ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने 2.3 cc ऑफ बेंजीन एंड 1 cc जो है हमने क्लोरोफॉर्म का लिया था। तो देखते हैं, तो मास ऑफ बेंजीन बराबर V/D। ठीक है, डेंसिटी हो गया, ये हमारा वैल्यूम है, इतना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मास ऑफ क्लोरोफॉर्म का है, तो इसका वैल्यूम 1 है, और इसका डेंसिटी 1.5 ग्राम है, तो इसका 1.5 भी आ जाएगा। टोटल मास कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं टोटल मास हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा जे आएगा। और हम टोटल फिर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे 3.57 अपॉन 3.33, ये हमारा टोटल वैल्यूम है, और ये हमारा टोटल मास है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है जी। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेट करने के बाद 1.06 आ जाएगा ग्राम पर cc में। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमारा वही आएगा, क्योंकि हमें वाटर का 1 ही रख देना है। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ही होती है, मैंने यहाँ बताया था। ये देखो वाटर को डेंसिटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.08। ये हमने 8 इसलिए रख दिया है कि सिमिलर इतना ही, 0.6 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.0 के बाद 1-2 अंक का कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। 1.06 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T3, अब हम टेस्ट ट्यूब तीसरे का देखेंगे। तीसरे में हमने कितना लिया था, एक बार मैं इसको फिर देखिए। इन थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, 4 cc बेंजीन लिया था और 0.75 cc क्लोरोफॉर्म लिया था। ठीक है, इसको जो हमने T1 और T2 में प्रोसेस किया था डेंसिटी निकालने के लिए, मास निकालने के लिए, वही इसमें भी करना है। हमारी जो डेंसिटी है ऑफ बेंजीन की है 0.99, डेंसिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म 1.5 ग्राम पर cc। इसमें हम मास निकालेंगे 0.9 अक्रॉस 4, ये हमारा वैल्यूम है। ठीक है ना, और इसमें हमारा आ जाएगा 3.6 ग्राम, जो मास है वो ग्राम में ही आएगा। ठीक है, फिर मास में क्लोरोफॉर्म को निकालेंगे 1.5 एंड 0. ये हमारी डेंसिटी है, ये वैल्यूम है। ठीक है, तो 1.126 ग्राम आ जाएगा। फिर हम टोटल मास कैलकुलेट करेंगे इधर 3.6 प्लस ये 3.6 प्लस 1. टोटल मास ये हमारा यमोन है, या कहेंगे या मास ऑफ बेंजीन है, या यमोन कह देते हैं, और इसको M2 या मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो हम दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 4.725। बाजू हम टोटल डेंसिटी कैलकुलेट कर लें। टोटल डेंसिटी 0.99 ग्राम पर cc आएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी आ जाएगी, वही सेम प्रोसेस जो हमने T1 और T2 में किया था। 0.99 हमारी टोटल डेंसिटी रख देना है, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो एक ही होती है, हमारा 0.99 आ जाएगा।
हेंस द स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम 0.99 को जब कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं सेम, या तो इसको भी लिख देंगे, कोई गलत नहीं है, या तो इसको लिख दीजिए, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट हेंस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गोड ब्लड इज 1.08। ठीक है, या इसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद।